Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are doing well and will be safe in your homes. This is unit number 4, factorization, HCF and LCM. And today we will start the question number 4 of exercise 4B. Question number 4 हमारे पास है find the lowest number divisible by 15, 20 and 25. लोएस्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है. लोएस्ट नंबर में हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. तो वो हम इन नंबर्स का फाइंड आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. टू फाइंड द लोएस्ट नंबर वी विल टेक द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स. जो हमें क्वेश्चन में नंबर्स दिए गए हैं हम उनका एलसीएम लेंगे. वो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 15, 20 एंड 25. तो इन नंबर्स को हम चेक करेंगे. सबसे पहले हमने अपना स्मॉलेस्ट नंबर लेना होता है, तो 2 के साथ इसको डिवाइड करते हैं. 2 के साथ 15 और 25 तो डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन 20 डिवाइड हो सकता है. तो हम बाकी के नंबर एज इट इज़ लिख लेंगे. 15 और 25 को, दरमियान में जो 20 है उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे. 2 1 is 2 एंड 0. उसके बाद हमारे पास नंबर आ गए हैं 15, 10 एंड 25. अब फिर से ये दोनों नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते. ये 2 से डिवाइड हो सकता है 10. इसको हम कर लेंगे 15 और 25 एज इट इज़ आ गया. 2 5 is 10. अब हमारे पास नंबर आ गए 15, 5 एंड 25. अब इनमें से नंबर जो है वो 15 वो 3 से डिवाइड हो सकता है. 3 5 is 15. 5 और 25 को हमने नीचे लिख लिया ऐसे ही. अब हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो 5, 5 और 25 है. तो ये तीनों ही नंबर हमारे 5 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं. इसको हम 5 से कर लेंगे. 5 1 is 5, 5 1 is 5 एंड 5 5 is 25. अब हमारे पास जो नंबर है 1 1 5 है. तो ये तो हमारे कंप्लीट डिवाइड हो चुके हैं. अब 5 रह गया तो इसको 5 से कर लेंगे. 1 1 ये एज इट इज़ आगे नीचे. 5 1 is 5. तो इस तरह से हमारी ये जो हमने इसको किया है सॉल्व, डिवीजन इसकी कंप्लीट हो गई है. इस तरह से हमने इसका एलसीएम जो वो डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया है. ये हमारे पास जो नंबर्स आए हैं इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. इन सबको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास एलसीएम आ रहा है वो है 300. सो द लोएस्ट नंबर इज़ 300. तो ये हमारे पास नंबर था जो हमने फाइंड आउट किया. नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द लोएस्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 500 विच लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 10, 12 एंड 30. ये हमारे पास नंबर हैं. इनके हम मल्टीपल्स लिखेंगे और मल्टीपल्स लिखने के बाद हम इनका कॉमन मल्टीपल लेके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. वो एलसीएम जो है वो 200 और 500 के दरमियान होना चाहिए, और वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम, अगर हम उस नंबर को इन नंबर्स के साथ डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर हमारे पास 3 आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन स्टार्ट करते हैं. हमने पहले मल्टीपल्स लिखने हैं 8 के. मल्टीपल्स आपको पता ही है, मैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं. मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं, हम 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो 8 को हम 1 2 3 4 5 6 एंड ऑनवर्ड इस तरह हम सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और वो हमारे पास मल्टीपल्स आते जाएंगे इनके. इसी तरह ये हमने सारे के सारे 8 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं. हमने मल्टीपल्स तब तक लिखने हैं जब तक हमारे पास सारे नंबर्स में से कोई ना कोई कॉमन ना आ जाए, नंबर कॉमन मल्टीपल ना आ जाए. तो इस तरह ये हमने सारे 8 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं. नेक्स्ट हमने लिखने हैं 10 के मल्टीपल्स. ये हमने 10 के मल्टीपल्स बनाए हुए हैं. इसी तरह हमने 10 को जो है 1 2 3 4 5 6 इसी तरह मल्टीप्लाई करके 10 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं. ये 250 तक है और आगे हमने डॉट्स लगाए हुए हैं जो ये शो कर रहे हैं कि इसके मल्टीपल्स आगे भी हैं. हमने यहाँ तक लिखे हुए हैं इसके 240 तक लिखे हुए हैं. ये 250 तक हैं. इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 12 हमने लिखने हैं. तो ये 12 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं हमने. इसके मल्टीपल्स जो हैं ये लास्ट पे हमारे पास आ रहा है 250. आगे डॉट्स शो करें कि ये मल्टीपल्स आगे जो है वो 252 है, और ये आगे हमने ये शो किया है कि ये आगे मल्टीपल्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं. हम आगे लिख सकते हैं और भी. इसी तरह हमने मल्टीपल्स ऑफ 30 लिखे हुए हैं. 30 को हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई करके इसके मल्टीपल्स बनाए हुए हैं. ये 300 है लास्ट पे लिखा हुआ, और इसी तरह इसके मल्टीपल्स हैं. अब हमने क्या करना है, ये चेक करना है कि इसमें से कॉमन मल्टीपल क्या है. तो इस तरह हमने जो मल्टीपल्स लिखे हुए हैं इनमें हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है सब में वो 240 है, जो सब में मौजूद है, और ये इनका कॉमन मल्टीपल है. यानी इन नंबर्स का एलसीएम जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 240. जो कॉमन मल्टीपल्स में हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो हमारा एलसीएम होता है. तो इसमें हमारे पास ये एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, वो ही हमारा एलसीएम है 240. द एलसीएम 240 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8, 10, 12 एंड 30. ये जो 240 है इन सब नंबर से
कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, बट वी वांट टू फाइंड द लोएस्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 500 विच लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3। यानी हमें ऐसा नंबर चाहिए है जो 200 और 500 के दरमियान हो, लेकिन अगर हम उस नंबर को इन सब नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास हर नंबर में की डिवीजन में रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम 240 में 3 ऐड कर देंगे। सो वी ऐड 3 इन द एलसीएम 240 में 3 ऐड करेंगे तो 243। यानी हमारे पास ये 243 ऐसा नंबर है, अगर हम इस नंबर को अपने जो क्वेश्चन में नंबर दिए गए हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 रिमाइंडर आएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने डिवाइड किया हुआ है। 243 को 8 से किया, रिमाइंडर 3 आया। इसको 12 से किया तो भी 3 आ गया रिमाइंडर। 10 से डिवाइड करने से भी 3 रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, और 30 से डिवाइड करने से भी रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है। सो द लोएस्ट नंबर इज 243। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 12, 15, 18 and 27 leaves as remainder 8, 11, 14 and 23 respectively. क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वी विल टेक द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। आई होप कि आपको एलसीएम लेने का मेथड तो समझ आ गया होगा। ये उसी मेथड से हमने इन नंबर्स को लिखकर उनका एलसीएम लिया हुआ है। तो अब हम एलसीएम इसका जो है हमारे पास वो क्या आएगा, इन सब नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एलसीएम जो आ रहा है वो 540 है। ये 540 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये नंबर हैं जिनका हमने एलसीएम फाइंड आउट किया है, तो ये जो है इनमें से हमने इनके रिमाइंडर्स को माइनस करना है। जैसे 12 में से 8 माइनस करेंगे, 15 में से 11 माइनस करेंगे, 18 में से 14 और 27 में से 23 माइनस करते हैं। तो ये हमने सब में से माइनस किया है। सब में से हर नंबर में से जो इनका रिमाइंडर है माइनस करने से हमारे पास आंसर जो है वो 4 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 540 हमारे पास एलसीएम आया हुआ है उसमें से हमने उसको 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 540 माइनस 4, तो ये हमारे पास नंबर आ गया 536। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि जो हमारे पास नंबर आएगा, जैसे जो 536 आया, अगर हम इनको इन नंबर से डिवाइड करेंगे जो हमें क्वेश्चन में नंबर बताए गए थे 12, 15, 18 एंड 27, इनसे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आने चाहिए जो हमें क्वेश्चन में बताए गए हैं। जैसे अगर 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 आना चाहिए, तो हमने डिवाइड करके चेक किया हुआ है, हमारे पास 8 ही आ रहा है। अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमारे पास 11 आना चाहिए। इसी तरह आप बाकी के भी ऐसे ही डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 536। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which when divided by 40, 50 and 60 leaves a remainder of 5 in each case. To find the smallest number we will take the LCM of the given numbers. ये हमने इन नंबर्स का एलसीएम लिया है, वही मेथड है। आप चेक करेंगे किस नंबर के साथ आप पहले उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने 2 के साथ किया हुआ है, फिर से 2 के साथ इनको किया है क्योंकि ये 20 और 32 से डिवाइड हो सकते थे। अब हमारे पास नंबर है 10, 25 और 15 है। यहाँ पर भी हम पहले 2 के साथ करेंगे क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट नंबर जो है उस तरतीब से लेकर आना है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा नंबर। 2 से हमने इसको पहले किया, 2 5 ज़ा 10, ये हमने नंबर एज इट इज़ लिख लिए। फिर 3 के साथ कर लिया, 3 5 ज़ा 15, फिर नंबर 5, 25 और 5 आ गए, तो ये तीनों नंबर हमारे 5 से डिवाइड हो सकते थे, तो हमने 5 से इस तरह इसको डिवाइड कर लिया। 5 5 ज़ा 25 आ गया, यहाँ पर फिर से 5 से किया, तो इस तरह हमारी ये जो है वो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड कंप्लीट हो गया। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, इन सारे नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नंबर आ गया 600। हमने फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमने जो नंबर 600 आया है इसके मल्टीपल्स लिखने हैं। 600 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 600, फिर 1200 है, फिर 1800 है, इस तरह इसके मल्टीपल्स आएंगे। हमने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल लेना है, तो वो हमारे पास कौन सा है, 1200 है। यानी वो हमारे पास 4 डिजिट जो मल्टीपल 600 का है सबसे छोटा, वो 1200 आ गया। ये 4 डिजिट्स हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, वी वांट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5, यानी इसमें 5 रिमाइंडर आना चाहिए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि जो 1200 है उसमें 5 ऐड कर देंगे, तो 5 इसमें ऐड करने से हमारे पास 1205 आ गया। यानी यही हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स। द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1205। तो ये 1205 जो हमारे पास आंसर आया, अगर आप उस नंबर को इन नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 5 ही आएगा। तो इस तरह आज हमने जो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7
ये जो क्वेश्चन किया आपने, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी होमवर्क नोटबुक्स के ऊपर नोट करना है।